हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 8th क्लास का 4th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले टॉपिक में हमने की थी 4.1 एक्सरसाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो बाकी वीडियो भी वहां से देख सकते। करेंगे सेकंड रिएक्शन विद वाटर, मेटल और नॉन मेटल की वाटर के लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मेटल्स में सोडियम। आपने याद रखना है कि मेटल्स की जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस निकलता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है, ये पहले दिमाग में बिठा लेनी होती है। जैसे हमने देखा था मेटल नॉन मेटल क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती है सिर्फ। ऐसे ही मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो चलो देखते हैं बच्चे, सोडियम लेके मेटल लेके इसमें डालेंगे वाटर। जैसे ही लिक्विड वाटर डालेंगे तो क्या होगा, इट चेंज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलेगी, दिस इज एक्यूस, वाटर में डिजॉल्व, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस और साथ में निकलेगी हीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक्टिविटी अगर आप देखें, आपके बुक पे एक्टिविटी दी गई है 4.5। उसने कहा है आपने एक कंटेनर लेना है, बीकर लेनी है, उस बीकर में पानी डाला हुआ है, तो उसमें उस वाटर में आपने डालनी है सोडियम मेटल। सोडियम का छोटा सा पीस लेके आपने उसको उसमें डालना है, लेकिन ध्यान रहे सोडियम का पीस अगर एयर में हो तो वो आग पकड़ लेता है, उसको रुई के बीच में रखा जाता है। तो वो रुई के बीच में जो सोडियम पीस रखा हुआ है वो आपने इसमें डालना है। जैसे ही आप पीस डालेंगे एक्सप्लोजिव रिएक्शन, जैसे आग लग जाएगी बच्चे, पानी में आग लग जाएगी। कैसे आग कैसे लग गई? क्योंकि सोडियम मेटल हमने पीछे बात की है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, बड़ी रिएक्टिव होती है वाटर और ऑक्सीजन से। तो जैसे ही जिसने वाटर से रिएक्शन की, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिनमें हीट निकलती है। जैसे हीट निकली तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल है, ईंधन है, जलता है। हाइड्रोजन को आग लग गई, जैसे हाइड्रोजन को आग लग गई तो वहां क्या हो गया, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। ठीक है, वो आग जो है हाइड्रोजन के साथ कारण लगी है। अगर आप इस बीकर को टच करेंगे तो ये हार्ट होगी, हार्ट मीन इसमें एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं 4.5 एक्टिविटी हमारी। और ऐसे ही बच्चे अगर पोटाशियम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं लिक्विड वाटर की, दिस आल्सो चेंज इनटू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक्यूस प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे ही जैसे ही करेंगे रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे हम बात करें मैग्नीशियम मेटल की, मैग्नीशियम मेटल में अगर आप वाटर डालते हैं तो ये ऐसे रिएक्ट नहीं होगा बच्चे, इसको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट, क्योंकि दिस इज लेस रिएक्टिव। ये जो दी गई ना मेटल, ये बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इस कारण इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा और उसके बाद ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑन हीटिंग, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और जहाँ कोई ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी, जैसे जहाँ एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती थी वहाँ यहाँ नहीं होगी। तो बच्चों ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो हमने इतनी रिएक्शन देनी है, बाकी आगे देने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, नॉन मेटल कार्बन सल्फर ये जो है ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते बच्चे। बस सिंपल सी बात अपनी याद रख लेना है कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, जहां हम इतना ही करेंगे कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बच्चों अब लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से है, टेबल 4.4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। तो टेबल में
आपने कुछ एसिड्स के और बेस के नाम लिखने हैं और बताना है कि बेस में मेटल कौन सी है और उस एसिड में नॉन मेटल कौन सी है। तो ये देखिए बच्चों, टेबल आपके सामने है। सीरियल नंबर दूसरे कॉलम में है नेम ऑफ बेस और बेस में मेटल कौन सी है, और अगले कॉलम में है नेम ऑफ एसिड और एसिड में नॉन मेटल कौन सी है। ये देखिए पहली एग्जाम्पल उसने लिखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CaOH2। तो इसमें कौन सी मेटल है बच्चे? कैल्शियम। ऐसे ही उसने लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4 और इसमें नॉन मेटल कौन सी है? सल्फर है। ऐसे आपने कुछ और 4 बेस लिखने हैं, 4 एसिड लिखने हैं और उसमें बताना है मेटल और नॉन मेटल कौन सी है। तो चलो पहले बेस वाला कॉलम हम कंप्लीट करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। इसमें कौन सी मेटल है बच्चे? सोडियम। अब तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है KOH और इसमें कौन सी मेटल है? पोटाशियम। और चौथे नंबर पे हम लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और इसमें कौन सी मेटल है बच्चे? Mg मीन मैग्नीशियम। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे हम लिख लेते हैं अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 और इसमें जो मेटल है वो क्या है? एल्युमिनियम। बच्चों अब हम चलेंगे एसिड वाले कॉलम में, जिसमें सबसे पहले लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4 और इसमें कौन सी नॉन मेटल है? सल्फर है। तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये भी दोनों नॉन मेटल हैं, लेकिन हाइड्रोजन सभी एसिड में होता है और ऑक्सीजन भी बड़े सारे एसिड में होता है। दूसरे नंबर पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl और इसमें कौन सी नॉन मेटल है? क्लोरीन। तीसरे नंबर पे बच्चे हम लिखेंगे फास्फोरिक एसिड और इसमें फार्मूला होता है H3PO4 और इसमें कौन सी नॉन मेटल है? फास्फोरस। अब चौथे नंबर पे हम लिख लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 और इसमें कौन सी नॉन मेटल है? नाइट्रोजन। और फिफ्थ नंबर पे हम लिख लेते हैं कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 और इसमें कौन सी नॉन मेटल है? कार्बन। तो बच्चे आपने क्या देखा? बेस के नाम जो हाईलाइट होते हैं मेटल के नाम पे होते हैं और एसिड के नाम हाईलाइट होते हैं नॉन मेटल से। बेस का नाम देना तो बड़ा इजी है। बेस में OH ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं और उसको हाइड्रोक्साइड लास्ट में लगा देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो एसिड का नाम जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो बच्चे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।